अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब भी कोई एफआईआर आपने कटवानी हो तो उससे पहले आप एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं थाने के अंदर किसी भी वकूए की। तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रखना हर बंदे के लिए लाजमी है। अगर आपने पर्चा कटवाना है तो ये इंग्रेडिएंट्स लाजमी एक एप्लीकेशन में या एफआईआर में होने चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी एप्लीकेशन या उस पर कटने वाली एफआईआर में वक्त वकूआ ज़रूर मेंशन होना चाहिए। एक टाइम मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम, कि इस वक्त ये जुर्म रूपजीर हुआ है, ये वाक़या हुआ है। टाइम लिखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में आपका मौक़िफ़ सही तरीके से और दुरुस्त तरीके से साबित हो सके। तो नंबर 1 चीज़ है टाइम का मेंशन होना। नंबर 2, वकूए की या जुर्म की तारीख मेंशन करना भी लाजमी है, क्योंकि आपका मौक़िफ़ तभी सही समझा जाएगा अगर आप जुर्म की तारीख बताएंगे। और अगर आप तारीख मेंशन नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा कि स्टोरी जो है मुद्दई की वो फेक है, फैब्रिकेटेड है और झूठ पे मबनी है या उसमें उबहाम है। सो डेट मेंशन करना भी लाजमी है। नंबर 3, वकूए के कम से कम 2 विटनेसेस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कानून शहादत ऑर्डिनेंस, जिसे हम लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, जो शहादत को लेके आगे चलता है, शहादत जिसके ज़रिए प्रूव की जाती है, वो कहता है कि हर वकूए को साबित करने के लिए या किसी फैक्ट का दर्जा देने के लिए 2 विटनेसेस का होना लाजमी है। अगर आप 2 विटनेसेस नहीं मेंशन करेंगे तो आपकी एफआईआर वीक है, वो मुल्जिम को उसका बेनिफिट होगा और मुल्जिम आसानी से छूट जाने का कोशिश करेगा। नंबर 4, अक्यूज का यानी मुल्जिम का या एक से ज़्यादा मुल्जमान है उनका नाम मेंशन करें, स्पेसिफिक नेम, वल्दियत और उनका एड्रेस मेंशन करें। और अगर उसका नाम नहीं मालूम, वल्दियत नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम किसी भी मुल्जिम का, तो आप वहाँ पे लिखें नामालूम मुल्जिम, नामालूम अफराद या फ़र्द। लेकिन आप मेंशन ज़रूर करेंगे हर वो बात अक्यूज से रिलेटेड जो आपके नॉलेज में है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन को ज़ाहिर करें। इवन अगर आपको उसका नाम नहीं पता, आपको उसका हुलिया आपने देख लिया, आपने उसका कद काठ देख लिया, आपको कोई और उसकी डिस्क्रिप्शन पता, तो वो आप एफआईआर में या अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे कि उसने कपड़े ये पहने हुए थे या उसका कद काठ ये था, और अगर डकैती किया है या चोरी की वारदात है तो उसने मुंह पे कोई कपड़ा लिया हुआ था या नहीं, वगैरह वगैरह। नंबर 5, आपने अपनी एप्लीकेशन में या एफआईआर जो उसके ऊपर कटेगी उसके अंदर अक्यूज्ड का या मुल्जमान का रोल बड़ी क्लियरली एट्रीब्यूट करना है। आपने वाज़ेह तौर पे मेंशन करना है कि ये मुल्जिम क्या कर रहा था या क्या करके जा चुका है। मिसाल के तौर पे अगर आप एफआईआर कटवाते हैं कत्ल करने की कोशिश, यानी इरादा कत्ल की आप एप्लीकेशन लिखवाते हैं, तो उसके अंदर आपने मेंशन करना है, मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसका नाम ये है, वल्दियत ये है, एड्रेस उसका ये है, उसने हमला किया फ़लाँ के ऊपर या आपके ऊपर, तो उसने इस गन से किया, इतने फायर किए जो फायर फ़लाँ जगह जाके लगे, वगैरह वगैरह, ताकि आपकी स्टोरी जेन्युइन और क्लियर और कन्विंसिंग साबित हो सके। अब ये चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो उस एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं, अक्यूज जो है आसानी से छूट जाएगा और उसकी बेल भी हो जाएगी। सो आपने रोल की एट्रीब्यूशन करनी है, फायर किसने मारा और किसको जाके कहाँ पे लगा, ये आपने मेंशन करना है। इसके अलावा मुद्दई का नाम मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ भी याद रखिएगा, मुद्दई कोई भी बन सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर जिस शख्स के नॉलेज में भी एक वकूआ आ गया है तो वो उस केस का मुद्दई बन सकता है। मुद्दई बनने के लिए या प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही वकूआ हो। आपके नॉलेज में आ गया है तो सेक्शन 154 सीआरपीसी कहता है कि आप केस के मुद्दई बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप विक्टिम हो। सो आपका नाम, एड्रेस, वल्दियत सब कुछ मेंशन होना चाहिए एज अ मुद्दई जो एप्लीकेंट होगा। उसके बाद विक्टिम का नेम, मजरूब का नेम, जो जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसका नेम, वो मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस ये आपने मेंशन करना है
ताकि पता तो हो जुर्म हुआ किसके साथ है, एग्रीव्ड पर्सन कौन सा है, किसके साथ जुल्म हुआ है, कौन रेमेडी चाह रहा है। सो उसका नाम आपने मेंशन करना है। अगर आप विक्टिम का नाम मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी एफआईआर का कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पे कत्ल की एफआईआर, अब कत्ल वाले केस में 302 के पर्चे में एग्रीव्ड कौन होता है, जुल्म किसके साथ हुआ है, मरने वाले, जो शख्स मारा गया है, जो मकतूल है, उसका नाम, उसकी वल्दियत, एड्रेस वगैरह आपने मेंशन करनी है। अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वो आईडी कार्ड से चेक करके वो बताती हैं कि ये शख्स मरने वाले का ये नाम है। सो उसका नाम मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से डकैती की वारदात में जिसकी डकैती की जाएगी, जिस शख्स के साथ खुदा न खास्ता डकैती का वकूआ हुआ है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह ये क्वाइफ आपने मेंशन करने हैं, ताकि सामने तो आया ग्रीव्ड पर्सन और वो भी एक विटनेस काउंट किया जाएगा अपने इस केस के अंदर। फिर जनाब एसेट्स की डिस्क्रिप्शन बयान करना भी लाजमी है। मिसाल के तौर पे किसी भी एफआईआर के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर डकैती की वारदात हुई है तो आपने ये मेंशन करना है कि डकैती की गई चीज़ें कौन सी थीं। आपसे सोना छीना गया गन पॉइंट के ऊपर, आपसे पेपर्स छीने गए, आपसे कोई मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टीवी, व्हाट्सएवर, जो भी चीज़ें डकैती की उस जुर्म के तहत आपसे छीनी गई हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। आपने उनको वाज़िया ज़ाहिर करना है वहाँ पे कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स आए घर के अंदर, उनने बंदूक की नोक पे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हमसे छीन ली, हमें फ़लाँ जगह पे कमरे में बंद कर दिया, ताकि आपकी एप्लीकेशन कन्विंसिंग लगे। वरना कल को मुल्ज़मान आसानी से ये प्ली ले सकते हैं कि जो एफआईआर काटी गई है वो झूठी है, अबहाम पे मबनी है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमें हरासा करना है। सो जब भी एप्लीकेशन लिखें आप खुद या एफआईआर कटवाएं तो ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। मेरी नसीहत ये है कि एप्लीकेशन पहले तो कोशिश करें कि आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से लिखवाएं, जैसे कि वकील हो गया या कोई और, जैसे सरकारी वकील अगर आपको उसकी खिदमात मिल जाती हैं तो ये बेहतरीन लोग हैं जो आपकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये नहीं मिलते तो थाने में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर भी आपकी हेल्प कर सकता है एक अच्छी एप्लीकेशन लिखने में। एप्लीकेशन जब वो लिख ले पुलिस ऑफिसर, वो आपसे कहेगा कि ये चेक कर लें, क्योंकि आपने उस वक्त उस पर साइन करने होते हैं। उस वक्त जब आप वो पढ़ें एप्लीकेशन तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये लाजमी चेक कर लें कि ये चीज़ कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस ऑफिसर्स भी इतना कानून की बारीकियां नहीं जानते होते जितना कि एक वकील जानता है, क्योंकि उन्होंने लॉ नहीं पढ़ा होता, तो वो वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं और वहाँ पे की गई मिस्टेक अगले आने वाले कई सालों तक चलनी होती है जब तक आपका केस कोर्ट्स के अंदर चलेगा। सो अगर आप ये बातें ज़हन में रख लें तो आप अगर एप्लीकेशन ना भी लिख सके तो आपकी लिखी गई एप्लीकेशन के अंदर आप गलतियाँ ज़रूर पकड़ लेंगे कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।